अगर आप जानना चाहते हो इलेक्ट्रिकल वर्क्स के बारे में, एयर कंडीशनिंग वर्क्स के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक वर्क्स के बारे में या मेडिसिनल प्लांट के बारे में नॉलेज, तो जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल वाले आइकन को भी दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक जरूर आ सके। दोस्तों, आज जो वीडियो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये बहुत खास वीडियो है। यहां पर आपको नजर आ रहा है, इसको कहते हैं टाइमर। ये टाइमर कहां पर यूज होता है मैं आपको ये बताता चलूं कि जब किसी फैक्ट्री या किसी बड़े प्लांट में, HVAC प्लांट या कोई बॉयलर रूम में, जब हम बड़े मोटर को ऑन करते हैं, पंप्स को, जो 60 HP के होते हैं या 20 HP के, तो बड़े मोटर या पंप जो होते हैं वो स्टार और डेल्टा के वोल्टेज पर काम करते हैं। तो ये टाइमर स्टार डेल्टा के वोल्टेज में इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज होता है। आपको मैं ये बताता चलूं कि स्टार डेल्टा होता क्या है। स्टार डेल्टा ये होता है कि जब बड़े पंप्स या मोटर हों, उसको फर्स्ट टाइम जब हम ऑन करते हैं तो उसको स्टार में ऑन करते हैं, उसके बाद तकरीबन 4 या 5 सेकंड के बाद डेल्टा में इस कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस टाइमर के बारे में ये बताता चलूं कि ये टाइमर की टाइमिंग जो होती है वो तकरीबन हमने 4 सेकंड पर इसको रखा हुआ है। और इस टाइमर के साथ ये इसका बेस आपको नजर आ रहा है। बेसिकली इस टाइमर के पॉइंट्स जो होते हैं यानी टर्मिनल, वो 8 है। इसमें 2 टर्मिनल जो होते हैं वो 220 वोल्टेज के लिए होते हैं और बाकी जो 6 टर्मिनल होते हैं वो इसकी कंटिन्यूटी के लिए होते हैं। यानी जब आप जिस कंपोनेंट्स या जिस पंप को ऑन करना चाहते हो तो वो उसको ऑन करने में मदद दे देता है। यहां पर मैं आपको इस टाइमर के सर्किट के बारे में बताऊंगा और दूसरी वीडियो में आपको मैं ये बताऊंगा कि इस टाइमर की टाइमिंग हम किस तरह बढ़ा सकते हैं। यानी 5 सेकंड से हम इसको 5 घंटों तक या 50 मिनट तक किस तरह बढ़ा सकते हैं। ये आपको नजर आ रहा है। ये टाइमर की टाइमिंग बढ़ाने और कम करने के लिए हम इस डायल को कभी राइट साइड पर ले जाते हैं और कभी लेफ्ट साइड पर। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ये सर्किट किसी को कोई भी नहीं बताता। लोग 10 साल 15 साल किसी फैक्ट्री में या बड़े प्लांट पे काम करते हैं, लेकिन बेसिकली उसको स्टार डेल्टा के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं होती। तो आज मैं आपको स्टार डेल्टा के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दूंगा और इसके बाद हमारी दूसरी वीडियो में आपको मैं टाइमर की टाइमिंग के बारे में बताऊंगा और उसके बाद फिर मैं आपको स्टार डेल्टा कनेक्शन प्रैक्टिकल आपको सिखाऊंगा। अगर आपने हमारी वीडियो देखनी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल का नाम है टॉम वर्सेस रॉन्ग। यानी जब भी आपको जरूरत पड़े तो आप YouTube पर टॉम वर्सेस रॉन्ग चैनल को सर्च करें, फिर हमारा चैनल आपके सामने आएगा। तो यहाँ पर मैं आपको इस टाइमर के सर्किट डायग्राम के बारे में बता रहा हूं। इस टाइमर के 8 पॉइंट होते हैं। पॉइंट नंबर 2 और 7 ये 220 वोल्टेज के लिए होते हैं और पॉइंट नंबर 1 जो है वो कॉमन होता है और पॉइंट नंबर 3 नॉर्मली ओपन और पॉइंट नंबर 4 नॉर्मली क्लोज। इस टाइमर में 2 सर्किट होते हैं। आपने जब इसको इंस्टॉल करना हो तो सिर्फ आप एक सर्किट से काम लें। अगर कभी भी एक सर्किट खराब हो जाए, उसके पॉइंट्स खराब हो जाएं, तो आप इस एक सर्किट को खत्म करके इसके दूसरे सर्किट से वो ही काम ले सकते हैं। यानी आपके लिए एक सर्किट स्टैंड बाय रहेगा। तो मैं इसके सर्किट के बारे में ये बता रहा हूं कि नॉर्मली क्लोज का मतलब ये होता है कि जब ये टाइमर ऑफ हालत में हो तो नॉर्मली क्लोज यानी पॉइंट नंबर 4 पर वोल्टेज आते हैं। यानी हम जिस डिवाइस को ऑन करना चाहें तो वो डिवाइस ऑन रहेगा और पॉइंट नंबर 3 जो है वो नॉर्मली ओपन रहता है। तो जब हम इसको ऑन करते हैं, इसको अपनी ऑपरेशन हालत में ले आते हैं, पॉइंट नंबर 3 जो है वो ऑन हो जाता है
और पॉइंट नंबर 4 ऑफ हो जाता है। यानी स्टार डेल्टा में जब इसको हम इंस्टॉल करते हैं, लगा लेते हैं, तो जब हम इसको ऑपरेट करने के लिए इसका स्विच ऑन करते हैं तो फर्स्ट टाइम जो मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर लगे होते हैं, यानी स्टार डेल्टा में 3 मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर लगे होते हैं। जब हम मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर को ऑन करते हैं तो इसमें मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर 3 वाला और 1 ये 3 दोनों ऑन हो जाते हैं। और उसके बाद फिर जब 4 सेकंड के बाद टाइमर अपना फंक्शन पूरा कर लेता है तो उसके बाद मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर 1 वाला ऑफ हो जाता है और 2 वाला ऑन हो जाता है। यानी 2 और 3 ऑन हो जाते हैं। जब 1 और 3 ऑन हो तो समझ ले कि ये स्टार में मोटर की तरफ सप्लाई जाती है। और जब 2 और 3 ऑन हो जाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली डेल्टा पर आ जाता है। अगले वीडियो में मैं आपको स्टार और डेल्टा के बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में टाइम कम है और आपको स्टार और डेल्टा के बारे में मुकम्मल नॉलेज नहीं आएगी। तो यहाँ पर मैं फिलहाल टाइमर के सर्किट के बारे में बता रहा हूँ कि हम इस टाइमर को किस तरह वोल्टेज देंगे और किस तरह इससे काम लेंगे। तो मैं आपको ये बता रहा था कि इस टाइमर के पॉइंट नंबर 2 और 7 में हम 220 वोल्टेज देंगे और पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 8 ये नॉर्मली कॉमन होते हैं, यानी इसको अभी हम पॉजिटिव वोल्टेज देंगे। पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 8 इसको हम पॉजिटिव वोल्टेज देंगे और इसके बाद हम पॉइंट नंबर 2 को नेगेटिव वोल्टेज देंगे। और जिस मशीनरी को हमने ऑन कर रखना हो या ऑफ रखना हो, तो अगर हमने ये मशीनरी को यानी पंप्स को या किसी दूसरी डिवाइस को हमने ऑन रखना हो मखसूस टाइम के लिए, तो फिर वो हम पॉइंट नंबर 4 से उसके साथ कनेक्ट करेंगे। जब तक टाइमर अपना टाइम पूरा करता रहेगा, पॉइंट नंबर 4 पर इलेक्ट्रिकल सप्लाई आती रहेगी। और टर्मिनल जब चेंज होगा, यानी जब आपका मखसूस टाइम पूरा हो जाए, जहां तक आपने डिवाइस को ऑन रखना हो, तब तक पॉइंट नंबर 4 पर वोल्टेज आते रहेंगे। और जब आपने सर्किट को चेंज करना हो, यानी आप चाहते हो कि 10 मिनट या आधे घंटे के बाद पॉइंट नंबर 3 पर वोल्टेज आए, तो उस वक्त पर ये सर्किट चेंज हो जाता है। यानी अभी आगे मैं आपको प्रैक्टिकल भी बताऊंगा कि किस तरह हम इस टाइमर से इलेक्ट्रिकल सर्किट को ऑन रखते हैं और ऑफ रखते हैं। फर्ज करें आपने एक पंप ऑन करना हो, तो आप चाहते हो कि ये पंप 20 मिनट तक चलता रहे, तो आपने उस पंप को जब इलेक्ट्रिकल कनेक्शन देने हो तो पॉइंट नंबर 4 से उस पंप को आपने ऑन रखना है। यानी पॉइंट नंबर 4 तक जब आप उसके साथ इसको कनेक्ट करेंगे तो वो पंप पॉइंट नंबर 4 की तरफ से जब भी वोल्टेज आपने जितनी भी सेलेक्ट की होती है उससे उसको इलेक्ट्रिकल सप्लाई मिलती रहेगी। उसके बाद 20 मिनट के बाद पॉइंट नंबर 4 डिस्कनेक्ट हो जाएगा और पॉइंट नंबर 3 जो नॉर्मली ओपन होता है वो नॉर्मली ऑन हो जाता है, यानी बाई फोर्स वो ऑन हो जाता है। तो आपका जो मोटर है या बल्ब जो भी डिवाइस आपने लगाई हो वो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगी। और अगर आप ये करना चाहें कि आप कहें कि 20 मिनट के बाद हमारा ये पॉइंट ऑन हो जाए, हमारा पंप चलता रहे या ऑन हो जाए, तो फिर आपने इस टाइमर को जब वोल्टेज देने हो तो आपने नॉर्मली ओपन जो होता है यानी 3 नंबर का, उसके साथ आपने मोटर को कनेक्ट करना है। फिर उसके बाद जब हम इसमें टाइमर को लगाएंगे तो टाइमर के ऑन होने के वक्त फौरन ही ऑरेंज वाला बल्ब ऑन हो जाएगा। जब टाइमर की टाइमिंग पूरी हो जाए तो उसके बाद ऑरेंज वाला बल्ब ऑफ हो जाएगा और ग्रीन वाला बल्ब ऑन हो जाएगा।
तो इसी तरह आप ये सर्किट बना लें और इस सर्किट को अपने स्टार डेल्टा या दूसरी किस्म की जो भी आप इससे काम लेना चाहते हो वो काम आप इससे ले सकते हो। यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस टाइमर की रेंज को हम बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। यहाँ पर इस टाइमर का रेंज है 2 सेकेंड, यानी 2 सेकेंड के बाद ये टाइमर इस ऑरेंज वाले को ऑफ कर देगा और ग्रीन वाले बल्ब को ऑन कर देगा। यही हिसाब, यही तरीका स्टार डेल्टा का होता है। अब ये टाइमर काम कर रहा है और 2 सेकेंड यानी 2 सेकेंड के बाद ऑरेंज वाला ऑफ हो जाएगा और ग्रीन वाला ऑन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये सर्किट सही काम कर रहा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपको मजीद वीडियो की जरूरत हो तो YouTube पर हमारे इस चैनल को सर्च कर लें, टॉम वर्सेस रोंग चैनल आपके सामने आ जाएगा। ये स्टार डेल्टा के आपको जो डायग्राम नजर आ रहा है, इसी तरह आप इस टाइमर को इंस्टॉल कर सकते हो। स्टार डेल्टा के लिए जब आपने टाइमर को टाइमिंग देनी हो तो 2 सेकेंड या 3 सेकेंड से ज्यादा टाइमिंग नहीं देनी, क्योंकि जब पंप या मोटर स्टार में चलता हो तो डेल्टा में कन्वर्ट करने के लिए उसको 2 सेकेंड या 3 सेकेंड से ज्यादा टाइमिंग नहीं देनी चाहिए। और अगर इस टाइमर को आप दूसरी टाइमिंग के लिए इस्तेमाल करते हो तो इस टाइमर की रेंज आपने घंटों के हिसाब से बढ़ानी होगी, ताकि आपके लिए जो टाइमर आपको जरूरत हो वही टाइम आपको देता रहे। तो उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही बेल वाले आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि हमारी हर मजीद आने वाली वीडियो आप जरूर देखते और सुनते रहें।